अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि बहुत तगड़ी हरकत आई है एकदम से। मतलब वो खबर आई जब कि यूएस में कोर्ट ने उनको इंडिक्ट किया है, उसके बाद स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरे, फिर उसके बाद रिकवर हुए, फिर थोड़ा सा नरम पड़े, फिर रिकवरी हुई इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। तो पूरे ग्रुप में अगर आप देखें तो उनके जितने भी स्टॉक्स थे उसमें एक बड़ी रौनक देखने को मिल रही है। क्या चल रहा है इसमें? दरअसल अडानी ग्रुप के लिए इस वक्त जो मूल खबर थी उनकी कि ब्राइबरी के केस में उनको इंडिक्ट किया है, वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन बहुत सारी खबरें निकल के आ रही मार्केट में, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कह रहा है नहीं नहीं वो आरोप है, सिर्फ सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कोई कह रहा है आरोप है ही नहीं है। फिर अपने डोमेस्टिक में आई है तो भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्टेट्स के साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिव्यू किया जा सकता है क्या। ऐसी बहुत सारी खबरें छप रही हैं। फिर यह है कि इसराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने प्रोजेक्ट पर रिव्यू नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अब इसको कैसे समझना चाहिए? देखिए, एक पार्ट है अडानी ग्रुप के स्टॉक का, दूसरा पार्ट है खबरों का। पहले खबर वाला समझ लेते हैं। देखिए, खबरें जो चल रही हैं उसमें यूएस कोर्ट ने जो कहा है वो ड्यू प्रोसेस है, और वो खबर मार्केट ने बहुत हद तक पचा ली है। अभी ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, और चीजें जैसे जैसे और आगे जाते हुए क्लियर होंगी तो वो एक पढ़ेंगी। दूसरा जो कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट आंध्रा या दूसरे राज्य जो पावर परचेज एग्रीमेंट उसको रिव्यू कर सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट सेकी के साथ हुआ है, एसईसीआई के साथ। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू नहीं करना है, उसमें सेकी को करना है। सेकी करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो इस वाली खबर से मुझे लगता है मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन जो एक कंसर्न हो सकता है अडानी ग्रुप के लिए वो ये है कि जब तक ये ओवरहैंग खत्म नहीं होता, जब तक ये मसला हल नहीं होता, तब तक ग्लोबली इनको फंड रेज करने में दिक्कत आएगी। जो बॉन्ड के जरिए विदेशों से पैसे उठाते थे वो एक चुनौती है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक चीजें साफ नहीं होंगी, विदेश से पैसा उठाना मुश्किल नहीं, लगभग मतलब नामुमकिन ही समझिए आप। उन्होंने अपना एक बॉन्ड कैंसिल भी किया है। तो मुझे लगता है ये रियल प्रॉब्लम या रियल चैलेंज उनके लिए हो सकती है, जो आने वाले समय में कैसे सॉल्व होती है, कैसे चीजें बदलती हैं, इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि उनके अभी तक किसी इन्वेस्टर ने, वो जीक्यूजी उनके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई नेगेटिव खबर नहीं आई है। तो इसलिए खबरों का जो बाजार गर्म है, रोज एक खबर अडानी ग्रुप के लिए आ जाती है, उसको ध्यान से पढ़ने समझने की जरूरत है। अभी कॉन्क्रीट एक्शनेबल पॉइंट उस लेवल पे कोई नहीं आया है जहां पे आपको चिंता करनी चाहिए। एक एक्शनेबल पॉइंट है जहां पे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड के जरिए फंड रेज करना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अब स्टॉक वाले पार्ट में देखते हैं। स्टॉक वाले पार्ट में क्या हुआ कि बहुत तगड़ी शॉर्टिंग हुई। लास्ट थर्सडे को जो बुरी तरीके से पढ़ाई हुई थी, 20-20, 25-25% स्टॉक गिरे थे। उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा सा रिकवर हुए, फिर मंडे को भी थोड़ी सी नरमी आ गई क्योंकि खबरों का बाजार गर्म था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए। तो सारे स्टॉक उनके रिकवर हुए, इवन बहुत बुरे मार्केट में भी उनमें एक रिकवरी देखने को मिली। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, इंडिया का बिजनेस इंटैक्ट है और बहुत ही ठोस बिजनेस है उनका। ये हवा हवाई बिजनेस नहीं है, इसलिए लोगों को शायद वैल्यू बाइंग दिख रही होगी। तो आप देखिए, नेशनल लेवल पे बहुत बाइंग वहां पे हुई है। मार्केट यहां से कैसे इसको ट्रीट करेगा अडानी ग्रुप को, ये खबरों का जो एक्शनेबल पॉइंट होगा उस पर तय होगा। वोलेटिलिटी अभी इसमें रह सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वैल्यू बाइंग की है। अगर मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बाई सेल की रिकमेंडेशन में नहीं देता किसी को, लेकिन निचले लेवल पे अडानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स में लोगों ने बाइंग की है। तो अगर किसी ने बहुत नीचे बाइंग की है तो मुझे लगता है अगर आपने बाइंग की है तो आपने ये रिस्क, ये खबरें, ये सब देख के बाइंग की होगी, तो फिर आप बने रहिए। अगर आपने इतना रिस्क लिया है तो इसको आप पूरा सेल थ्रू करिए, तो शायद आपको बहुत मोटा रिटर्न बन सकता है। किसी को नई बाइंग करनी है तो आप वेट कर सकते हैं कि भाई थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए खबरों को लेकर के, यूएस में क्या हो रहा है उसको लेकर के, तो वहां पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि सारी नेगेटिव खबरें यहाँ पे डिस्काउंट होती हुई दिख रही हैं। वोलेटिलिटी बहुत रहेगी, उसमें आप आइदर साइड में फंस सकते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रीन ट्रेडर या स्किल्ड ट्रेडर बन के रोज सुबह शाम आप करेंगे, तो उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आइदर यू दूर बैठिए, कुछ मत करिए, या अगर आपने ऑलरेडी उसमें निचले लेवल पे पोजीशन ले ली है और रिस्क आपने ले लिया है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि ये मैटर मुझे लगता है कि जनवरी 20 ट्रंप साहब के फुल प्रोजेक्ट आने के बाद नई तस्वीर उभरती हुई सामने आएगी कि वो क्या फैसले लेते हैं, उनकी गवर्नमेंट क्या फैसले लेती है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है। तो जिन्होंने पोजीशन ले लिया उनको 2-3 महीने बढ़िया आराम से रिस्क को आप कैरी करिए। जिन्होंने नहीं लिया है, लेने के लिए सोच रहे हैं,
वो इस वोलेटिलिटी को पहले देख लें, समझ लें, चीजों को थोड़ा सेटल होने दें। तो मुझे लगता है अडानी ग्रुप पे आपकी राय एकदम साफ होनी चाहिए। पिछली बार हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि अडानी ग्रुप में मुझे इंस्टेंट तेजी लग रही है, और वो निचले लेवल से आप देखिए 10-20% ऊपर गए हैं। जिन लोगों ने फायदा उठाया हो उनको बहुत मुबारकबाद है, लेकिन बहुत ज्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपना व्यू हमें दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये जरूर बताइएगा। अपना दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।